हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। कमेंट करके ज़रूर बताया करो मुझे कैसे हो। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट सी रहती है आप सब कमेंट्स की, क्योंकि मेरी वीडियोस पे अभी कमेंट आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। लाइक्स ही नहीं करते, कमेंट तो छोड़ो। तो सुबह हो गई है, तो भाई मेरी सुबह तो अदरक की चाय से ही होती है। आप लोगों की भी होती होगी आई थिंक। नहीं मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्हें चाय पसंद नहीं है, बट मुझे तो चाय बहुत पसंद है। सुबह उठते ही चाय चाहिए भाई मुझे तो यहाँ पे हमारे छोटे से दोनों कान्हा जी भी उठ गए हैं। ये है बड़े वाले कान्हा जी हमारे, और ये है मेरी मौसी के कान्हा जी छोटे से। इनका तो फेस भी नहीं दिखाई देता। इनका तो मैं तिलक विलक लगाती हूँ ना, लगता ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ इनका फेस। लेकिन इतने क्यूट से लगते हैं। आपको भी नहीं दिख रहा होगा इनका फेस तो शायद। और इनका देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इतने छोटे कान्हा जी। तो चाय पीने के बाद तो मैं फ़ोन चलाने में लग गई थी। कम से कम 1 घंटे बाद उठी हूँ, ये सोच के कि चलो भाई काम कर लेते हैं। काम कौन करके जाएगा, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते। उठने का मन तो करता नहीं है सुबह सुबह, लेकिन उठना पड़ता है भाई। तो यहाँ मम्मी दूध लेके आई थी, तो मैंने दूध को भगोने में रिता दिया है, क्योंकि वो उसी में गर्म होता है। सुबह ही दूध को गर्म करके रख देती है मम्मी। शायद उससे घी, उससे उसमें ना ऊपर मलाई आती है, तो उसको निकाल के मम्मी उससे घी बनाती है। इसीलिए दूध को सुबह ही गर्म करके रख देते हैं। लो तो अब इसमें दूध छान के उसमें 1 ग्लास पानी डाल के दूध को गैस पे रख दूँगी। उससे पहले मेरे को गैस साफ़ करनी है, स्लैब भी साफ़ करनी है। उसके बाद गैस और स्लैब को बिल्कुल से साफ़ करके एकदम से फिर मैं दूध को गैस पे रख के देन बर्तन साफ़ कर लूँगी। दोनों काम हो जाएंगे, दूध भी गर्म हो जाएगा साथ साथ, क्योंकि भाई अब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर दूध रख दूँगी, क्योंकि भाई अकेले अलग से दूध को गर्म होते हुए देखना तो बहुत बोरिंग काम है सच में। आपको भी लगता होगा ना ऐसा, भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है कि दूध को गर्म होते हुए देखना सबसे दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। तो फिर मैं यहाँ पे गैस को एकदम से साफ़ करके यहाँ पे दूध रखूँगी, तब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो ये भी आई थिंक हो ही जाएगा दूध गर्म। नहीं होगा तो भाई बीच बीच में आके देखना ही पड़ेगा। कई बार तो मैं दूध निकाल भी देती हूँ। लगता है सबसे होता होगा, मेरी तो इनकम नहीं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना मुझे मुझसे गलतियाँ नहीं। आपसे भी होती होंगी भाई गलतियाँ तो जो है मैं ये किचन की स्लैब को रोज़ ही साफ़ करती हूँ। जो ये इसकी टाइल्स है ना, सब्जी वगैरह बनाने से छोड़ने से ये गंदे हो जाते हैं, तो उनको धोना ही पड़ता है। बट मैं रोज़ नहीं धोती हूँ। जब ये लगता है ना मेरे को हाँ ये अब ज़्यादा गंदी हो गई है, साफ़ करनी पड़ेगी, तो मैं इसको धो देती हूँ, स्लैब को भी और इसको भी। तो आज तो मुझे दाल पूरी ठंडी, उसमें दूध भी निकल गया था और दाल बनाई थी तो दाल का पानी भी निकल गया था, तो उसको साफ़ करना ही था, वरना फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो फिर जल्दी से साफ़ नहीं हो पाता। तो इसीलिए धोना ही बेटर समझती हूँ तो इसको। तो जल्दी से इसको करके साफ दूध रख देते हैं। उसके बाद और भी काम करना है भाई। बस 1 बजे तक ही काम ज़्यादा है, उसके बाद तो बिल्कुल फ्री ही फ्री हूँ मैं। उसके बाद मैं खाना खा के थोड़ी देर सो सकती हूँ। देखते देखते मुझे नींद होने लगती है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। उसके बाद 4-5 बजे काम स्टार्ट होता है मेरा दोबारा से। मतलब चाय बनाना है फिर, तो चलो फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर देते हैं। उसके बाद झाड़ू तो सुबह उठते ही लगा दी थी। अब उसके बाद बर्तन साफ़ करने के बाद पोछा लगाना है। उसके बाद नहाऊंगी मैं और फिर कान्हा जी को नहला दूँगी। फिर खाना वाना बना के मैं उनको भोग लगा दूँगी। फिर मम्मी भी खा लेंगी, पापा भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। उसके बाद बस रेस्ट। शाम के 5 बजे तक रेस्ट ही रेस्ट है। 5 बजे 4 या 5 बजे चाय बनती है शाम की। उसके बाद फिर हाँ, फिर 2 घंटे बाद 7 बजे शाम के खाने की तैयारी होती है।
काम कुछ ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ पे। तो जो है मेरे किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ और फिर फटाफट लगा के पोछा फिर मैं नहा लूँगी। मुझे ना सबसे ज़्यादा टाइम पोछा लगाने में ही लगता है। घर में और सारे काम मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, लेकिन पोछा लगाने में सच में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये ना टाइल्स हैं तो इनसे ना कचरा ठीक से निकलता नहीं है। कितनी बार भी मैं झाड़ू लगा लूँ फिर भी पोछे में कुछ ना कुछ बाल वाल कचरा वचरा तो आता ही है। तो जब तक सारा कचरा साफ़ नहीं होता मैं तब तक लगाती रहती हूँ। कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है मुझे पोछा लगाने में। तो जब मैं पोछा लगा रही थी, तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ इस टाइम पे हमेशा गाय आती है रोटी के लिए। मुझे भी आदत सी हो रखी है और उसे भी रोज़ सुबह इसी टाइम पे ज़रूर आती है। तो मैं चलो फिर गाय को रोटी दे देते हैं। तो चलो फिर काम मेरा हो गया है, मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। बाय। तो चलो फिर नहाना धोना हो गया है, अब इनको भी नहला दें, कान्हा जी को, दोनों को। तो उससे पहले एक बार पानी गर्म कर लेती हूँ मैं। तो चलो इनका पानी भी गर्म कर दूँ। तो मम्मी ने शायद दाल चढ़ा रखी है कुकर में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो नहा रही थी उस टाइम। मम्मी किचन में आई थी तो मम्मी ने दाल ही चढ़ाई होगी शायद,
क्योंकि मम्मी ने दाल भिगो के रख रखी थी तो वही चढ़ा दी होगी। तो चलो अब कान्हा जी को ले आते हैं। अरे पहले पानी गर्म कर लूँ। तो पानी गर्म करने के बाद काम मेरा सारा हो गया है। बस इनको नहला के फिर मैं खाना बना लूँगी। मम्मी शायद, हाँ मम्मी बाहर गई है लस्सी लेने। वो रे कान्हा जी सुबह से यहीं बैठे हैं बेचारे, चाय वाय पी के। अब इनको नहला दूँगी जल्दी से, पूजा वूजा करके इनको भी खाना वाना खिला दूँगी। तो अब मैं फटाफट से इनको नहला देती हूँ। तो नहा लिए कान्हा जी। मैंने नहाने की शूट की थी वीडियो, बट पता नहीं वो डिलीट हो गई तो मैं व्लॉग में नहीं डाल पाई। तो अब रेडी हो गए हैं मेरे कान्हा जी। दोनों को ही नहला दिया है मैंने। अब इनका थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ ताकि सुंदर से लगे और भी। ऐसे तो सुंदर है मेरे हमारे कान्हा जी, कि थोड़ा सा और मेकअप इनको करके चार चांद लगा दूँगी इनकी सुंदरता में मैं। तो दोनों रेडी हो गए हैं। तो अभी शाम हो गई है। शाम के 6 बजे हुए हैं। तो मम्मी पूजा कर रही है शाम की। तो दोपहर यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं। शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। बर्तन पड़े हैं मेरे, अभी गर्म पानी लगाया है। उसके बाद मैं गर्म पानी से धो दूँगी। तो दोपहर को मैंने मतलब खाना कान्हा जी को नहला के उसके बाद खाना वाना बना के उसके बाद मैंने कुल्फ़ी बनाई थी। तब मैं खाना खा के बिग बॉस देख के, मतलब बिग बॉस देख के मुझे नींद आ जाती है लगभग। कभी कभी ना उसमें ना बोरिंग चीज़ें भी आती हैं तो मुझे नींद आ जाती है बिग बॉस देखते ही। तो बिग बॉस देख के मैं सो गई थी। उसके बाद मैं इसमें लाइट भी थी, मम्मी कितनी कमरा में के मम्मी गोदी मम्मी के साथ बैठ गई थी, बातें करने लग गए थे दोनों। तो बातें करते करते ही 6 बज गए। उसके बाद का टाइम है ये। एक मम्मी ऊपर तुलसी में भी दिया जला के आती है। एक दिन तो मम्मी ने तुलसी में दिया जलाया था तो एक ड्रम रखा है वहाँ पे, उसके ऊपर ही रख दिया था वो दिया। तो उस ड्रम में आग लग गई थी। तो हमारे सामने जो पड़ोसी रहते हैं उन्हें वो भाग के आए हमारे घर और उन्होंने बताया कि ऊपर आग लगी हुई है। तो टाइम से मम्मी ने देख लिया, वरना वहाँ पे ना जंगले वंगले भी हैं, उनमें आग लग सकती थी क्योंकि जंगले तो लकड़ी के होते हैं ना। तो अगर उनमें आग लग जाती तो मुश्किल हो जाता। पर थैंक गॉड टाइम से देख लिया। नो सॉरी। तो अभी टाइम हो रहा है कि तो अभी बजने वाले हैं रात के 9। मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है, उनकी आवाज़ आ रही होगी आपको। 1 मिनट। अब नहीं आएगी आवाज़ कि उनकी आवाज़ में मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। मैं उनकी बातों पे ध्यान जाएगा फिर मेरा। हाँ तो अभी बजने वाले हैं रात के 9। मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब तो रेस्ट। आप भी सोच रहे होगे ना, मतलब मैं काम कम करती हूँ रेस्ट ज़्यादा करती हूँ। रेस्ट तो मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं काम भी करती हूँ रेस्ट भी करती हूँ।
एंड हाँ, मैं ना आपको मेरे को ना आज फ़ोन में एक बहुत पुरानी क्लिप मिली है, मतलब वीडियो मिली है जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। ब्लॉग तो चलो मैंने 1 महीने पहले ही स्टार्ट किए हैं ना। अरे मतलब लगभग 2 साल, 1 साल तो हो ही गया होगा। हाँ, 1 साल पहले की क्लिप है वो। मेरे ना यहाँ हाथ में चोट लग गई थी थोड़ी सी, तो उसी से रिलेटेड है, देखना आप लोग भी। एंड बेशरम कती हद पार कर दी बेशरमाई की। चिरमिराट हो रहा मेरे। देखो गाइस, देखो ओए खून साफ कर, गाव दिखन दे, जख्म दिखन दे, जख्म अरे साफ कर, जख्म दिखन दे। ये खींच लिया। वीडियो बन रही है, जख्म दिखा, जख्म खून साफ कर इसका। खून साफ करोगे? हाँ, ये दिखाई ना, सही करके दिखा। जख्म कितना बड़ा घाव है। तो गुड नाइट एवरीवन, मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आज का पूरे दिन का रूटीन जो भी था मेरा सुबह से लेके शाम तक का, मैंने पूरा इस ब्लॉग में दिखा दिया है। अभी टाइम हो रहे हैं रात के 9 बजे वाले, बताया मैंने, दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। के दो नेक्स्ट आने वाले 2 महीने में भी और भी ज़्यादा हो जाएंगे, शायद हो जाएंगे। हाँ, मुझे ट्रस्ट है इतना तो अपने ऊपर। और मैं क्या बोलूँ बट प्लीज़। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शिट, बाय।